तौर पे जिस हिसाब से शिकंजा कसा जा रहा है, स्थिति जैसी बन रही है, 2024 से पहले कई बड़े दिग्गज नेता, वो जेल में जाने की उनकी नौबत आई। तो आपको क्या लगता है सर, क्या विपक्ष के कई दिग्गज 2024 के चुनाव से पहले हमको जेल के अंदर दिख सकते हैं? आपके क्या विचार हैं इस पर? रविंद्र जी। जी आकाश जी, इस उत्पीड़न का 2 दृष्टांत रखूंगा मैं, एक पौराणिक, एक वर्तमान का। रावण ने जो पहला युद्ध किया था, अपने ही देवता से किया था, भगवान शंकर से। फिर उसने क्या किया, राजाओं के राजा को अपने बेटे से परास्त करा दिया। फिर जितने भी देवता हुआ करते थे, यमराज, शनि, वरुण, यम, सबको पकड़ के बंद कर दिया, उनके गुरु को भी पकड़ के बंद कर दिया, बृहस्पति को। तो जो परिणीत हुई, वो जब तक ये सृष्टि रहेगी, इस परिणीत को याद किया जाएगा। दूसरा भारतवर्ष में हुआ, लोकतांत्रिक इतिहास में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबको पकड़ के बंद कर दिया। इतने विपक्षी नेता थे, जो उनका हश्र हुआ सभी लोग जानते हैं, वो भी भारत के इतिहास में लिखा गया है। और उसका सबसे ज्यादा हल्ला जो है बीजेपी मचाती है। तो अगर राजनीति करने का यही तरीका है कि आप विपक्ष मुक्त कर दीजिए, चाहे संसद को विपक्ष मुक्त कर दीजिए, चाहे राजनीतिक पार्टियों को विपक्ष मुक्त कर दीजिए, तो लोकतांत्रिक इतिहास में यह भारत का एक काला अध्याय है। और ऐसा करने से सिंपैथी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग को 1977 में सिंपैथी मिली थी, और हमने श्रीमती इंदिरा गांधी से ज्यादा मजबूत भारत का नेतृत्व अब देखना है कौन लेके आता है, तो उतना मजबूत लीडरशिप भी नहीं है। तो उसका परिणाम भोगने के लिए तो इनको तैयार रहना पड़ेगा। अब रही बात ईडी, सीबीआई, आईटी, नारकोटिक्स ब्यूरो, अगर इसको बनाया गया है तो ये रावण के समय के उनको बदल दिया गया उन राक्षसों में जो जाके अपने विरोधियों को परास्त करे। तो ऐसा करेंगे तो भारतीय जनमानस भी उनके साथ नहीं जुड़ेगा। और रही बात राजनीति में और लोकतंत्र में, लोग अपने काम से जीतते हैं, काम बताने के लिए है ही नहीं। अमृतकाल भी चल रहा है, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हो गई, बड़े बड़े सड़क बन गए, लेकिन ईडी, आईटी, सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो से तो बाहर ही नहीं निकल पाते ये लोग। अभी बहन जी ने बताया कि 5000 से ज्यादा छापे पड़े, खाली 31, उन लोगों ने अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं की हुई है, 31 केस में ही ये चार्जशीट दाखिल कर पाए हैं और 29 लोगों का कन्विक्शन हुआ है, उसमें भी 2 लोग बच गए। तो ये जो इनका उत्पीड़न है, यही बताता है कि 5000 से ज्यादा आप छापे डालोगे, चार्जशीट भी नहीं दाखिल कर पाओगे। चार्जशीट दाखिल नहीं करना, जब सामान्य रूप से एक एसपी, शायद उत्तर प्रदेश में तो टेंडेंसी हर शनिवार को अपराध की बैठक होती है, उस एसओ को हटा देता है जो अपने वहां से, जिनके वहां की चार्जशीट दाखिल नहीं होती है थाने की। ये तो छोटी सी बात है, एक एसपी इसको प्रैक्टिस में लाता है, लेकिन भारत सरकार अपने ईडी से यह प्रैक्टिस नहीं करा पा रही है। तो जाहिर सी बात है उसमें भारत सरकार की मंशा लिप्त है। लेकिन इस प्रकार का उत्पीड़न करके मुझे नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चालू रखा जा सकता है। और अगर मान लेते हैं, अभी कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी से ये सब तो जो है फाइनेंशियल अपराधी थे, तो फाइनेंशियल अपराधी, पूरे विश्व के सबसे बड़े फाइनेंशियल अपराधी जो ईडी की रडार में है, वो सब भारतीय जनता पार्टी में है। अब ये कहेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो उनका संबंध कहां है, उनका 7-7, 8-8 संबंध कहां है, उनकी नोटिस कहां है। तो ये भी बताता है कि जो सारे फाइनेंशियल अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन विपक्ष के स्टालवर्ट्स में कार्रवाई हो रही है।